नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है जयेश भाई जोरदार। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा, मुझे ये मूवी कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है जयेश भाई जोरदार। अब सबसे पहले इसके स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है मेरे पर्सनल फेवरेट और बहुत ही जबरदस्त एक्टर बोमन ईरानी। अब बोमन ईरानी यूँ तो कोई पहचान के मोहताज नहीं है, फिर भी बोमन ईरानी को हम लोग जानते हैं थ्री इडियट्स जैसी एक मास्टरपीस मूवी से, उसमें इन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा बोमन ईरानी ने मुन्ना भाई MBBS नाम की मूवी में भी काम कर रखा है। तो बोमन ईरानी एक वर्सेटाइल एक्टर है, अपने से ज़्यादा उम्र के किरदार निभाते हैं, अपने से कम उम्र के किरदार भी निभाते हैं और इतने अच्छे से निभाते हैं कि हम लोग कई खो से जाते हैं। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है और एक ज़बरदस्त एक्टर रणवीर सिंह। जी हाँ, रणवीर सिंह को हम लोग जानते हैं बाजीराव मस्तानी जैसी एक मूवी से। मराठी लोगों का गौरव, मराठी लोगों का अभिमान, बाजीराव पेशवा, उनके ऊपर में बनाई गई मूवी, रणवीर सिंह ने उनका किरदार निभाया था। इसके अलावा पद्मावत जैसी मूवी में भी रणवीर सिंह को देखा गया है। तो रणवीर सिंह भी एक वर्सेटाइल एक्टर है और बहुत ज़बरदस्त एक्टर है। ये तो कि स्टार कास्ट की बात, अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। जयेश भाई जोरदार का प्लॉट है क्या? शुरुआत होती है गुजरात के एक छोटे से गांव से। उस गांव में पुरुष लोगों का वर्चस्व रहता है। जयेश भाई बोमन ईरानी के रहते हैं बेटे, मतलब रणवीर सिंह रहते हैं बोमन ईरानी के बेटे, और उनके घर में सिर्फ उनके पिताजी की चलती है। मतलब कुछ भी हो जाए, पिताजी के शब्दों के पार रणवीर सिंह जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकता। और पिताजी को चाहिए रहता है रणवीर सिंह से एक बेटा, और रणवीर सिंह बार बार उनको बेटी होते रहती है। पर अब रणवीर सिंह की बीवी है प्रेग्नेंट। अब कैसे तो भी करके बोमन ईरानी अपना जैक लगाकर, अपना पावर का इस्तेमाल कर कर किसी तरीके से पता कर लेते हैं कि ये बेटी ही है इसके गर्भ में, और वो कोशिश करते हैं कि इनका अबॉर्शन करवाया जाए। और रणवीर सिंह, जो कि अपने पिताजी की आज्ञा का फुल ऑन पालन करते हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी को मारा जाए। किस तरीके से रणवीर सिंह अपने पिताजी से बगावत कर कर, मतलब बोमन ईरानी से बगावत कर कर उस नन्ही सी जान को बचा पाएंगे? किस तरीके से रणवीर सिंह अपने जो बाहुबली पिताजी है उनको किस तरीके से घुटनों के बल ला पाएंगे? और क्या बोमन ईरानी अपने इन सब मंसूबों में कामयाब तो नहीं हो जाएंगे? कहीं रणवीर सिंह अपनी बीवी या फिर अपनी बेटी किसी से हाथ तो नहीं धो बैठेंगे? या फिर कुछ और ही माजरा है जिसके कारण रणवीर सिंह को पता चल जाएगा कि उनकी बेटी जन्म नहीं ले सकती? इन सब चीज़ों के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाओ ना, तो रणवीर सिंह एक छोटे से गांव से आते हैं, बट उनके परिवार बहुत बाहुबली रहता है उस गांव का। उनके पिताजी बोमन ईरानी वहाँ के सरपंच रहते हैं, जो कि लड़कियों से बहुत नफरत करते हैं। उनको अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ लड़के चाहिए रहते हैं। रणवीर सिंह से कई कोशिशों के बाद भी लड़के नहीं हो पाते हैं। अब उनकी बीवी प्रेग्नेंट रहती है और उनको पता चल जाता है कि इनके पेट में लड़की पल रही है। तो बोमन ईरानी किसी तरीके से कोशिश कर कर उस लड़की को अबॉर्शन करवाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं, पर रणवीर सिंह नहीं चाहते। रणवीर सिंह चाहते हैं कि उनकी बेटी इस दुनिया में जन्म ले, उनकी बेटी ये दुनिया देखे, उनकी बेटी उनको पापा पुकारे। ये सब चीज़ें रणवीर सिंह चाहते हैं। अब किस तरीके से बाप और बेटे के बीच में ये जो टकराव है, किस तरीके से दो परिवारों के बीच में जो टकराव है, किस तरीके से दो जनरेशन्स के बीच में ये टकराव है, और क्या रंग लाएगा ये टकराव, इन सब चीज़ों के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। तो ये तो होगी स्टोरी की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? यार एक बात ज़रूर कहूँगा, मतलब चाहे रणवीर सिंह नेपोटिज्म से आए हो, मतलब उनके पिताजी बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब बॉलीवुड से बहुत अच्छा रिलेशन है उनका। इसके अलावा अनिल कपूर से भी उनका रिलेशन है। तो रणवीर सिंह है तो नेपोटिज्म, बट जो किरदार वो पकड़ते हैं ना, वो किरदार आज मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि उस तरीके का, उस लहजे का, उस तरीके का वो किरदार पकड़ कोई सकता है। बोमन ईरानी बहुत ज़बरदस्त एक्टर है, मतलब फ्लॉलेस एक्टिंग है बोमन ईरानी की। पर रणवीर सिंह
जिस लेवल का किरदार उन्होंने पकड़ा है भाई, मतलब मजा आ गया। जब थिएटर में रणवीर सिंह आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार बस उनको देखो। मैं मानता हूँ कि उनकी 83 फ्लॉप हो गई, बट जिस तरीके से उन्होंने कपिल देव का किरदार पकड़ा था, जिस तरीके से कपिल देव का उन्होंने एक्शंस पकड़े थे भाई, ये उनके अलावा कोई नहीं कर पाएगा। तो रणवीर सिंह, बोमन ईरानी, सबकी एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। एक्टिंग से मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय रणवीर सिंह की बीवी के थोड़ा सा फ्लॉ है उसमें, बस बाकी इतना कोई विशेष दिक्कत नहीं है। तो ये तो कि एक्टिंग के बाद अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? ये देखो, कंसेप्ट ना बहुत अलग है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा मूवीज बनी नहीं है ये कंसेप्ट के ऊपर, पर हाँ ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करके उस चीज को किस वे में दिखाना चाहिए। मतलब लड़कियों की जो हत्या हो जाती है पेट में ही, मतलब पुरुष प्रधान सोसाइटी में किस तरीके से लड़कियों को डोमिनेट किया जाता है, किस तरीके से लड़कों को भी कई बार डोमिनेट होना पड़ता है, क्योंकि लड़कियां तो अपना विक्टिम कार्ड खेल लेती है। ये सब चीज़ों के बीच में किस तरीके से स्टोरी को दिखाया जाए, वो कंसेप्ट मेरे को अच्छा लगा। बट हाँ, कहीं कहीं पे टेक्निकल फ्लॉज बहुत सारे हैं। मतलब शायद स्टोरी लिखते लिखते ये चीज़ स्किप हो गई होगी, बट हाँ वन टाइम वॉच ज़रूर है। क्योंकि रणवीर सिंह ने जो किरदार पकड़ा है बहुत ज़बरदस्त है। बोमन ईरानी का किरदार कोई मैच नहीं कर सकता उनको। मतलब अगर बोमन ईरानी के सामने किसी को भी खड़ा कर दो तो मुझे नहीं लगता कि वो उस लेवल तक की एक्टिंग कर पाएंगे। तो भाई स्टोरी, एक्टिंग बहुत अच्छी है, वन टाइम वॉच है, बहुत अच्छी। मतलब कंसेप्ट अच्छा है। अगर आपकी इच्छा है तो आप देख जरूर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए। मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा जब भी आपकी लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।